नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में संदिग्धों के घरों और ठिकानों पर रेड मारी है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। एनआईए की शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम जिलों में ये छापेमारी हुई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर में 8 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन खंगालने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही है। टेरर नेटवर्क के कनेक्शन को लेकर ये छापेमारी चल रही है और तमाम जो निशानदेही है उनको खंगाले जा रहे हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपिया इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में संदिग्ध आतंकियों के घर से कई ऐसे दस्तावेज और ऐसे संदिग्ध सामान बरामद हुए थे जिसके आधार पर पुलिस ने और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और इन इलाकों में उन संदिग्धों के घर से अब और भी सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। ये सभी जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक करीब 8 लोकेशन पर एनआईए ने रेड की है, यानी छापेमारी हुई है। एनआईए की टीम सबसे पहले शोपिया के नदी गांव से गिरफ्तार आतंकवादी मौलवी इरफान के घर पर पहुंची। इसके साथ ही साथ पुलवामा के मलंगपोरा में डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के घरों पर भी तलाशी ली गई है, जबकि पुलवामा के संबूरा में आतंकी आमिर के घर पर भी रेड डाली गई है। टीमें उन सबूतों की तलाश कर रही है जो जैश व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किले धमाके से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह है आतंकियों से जुड़ी हुई कि एनआईए ने जो एक्शन लिया है उसमें मौलवी इरफान के घर से कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। इरफान का घर ही था साजिश का एपिक सेंटर, जैसा कि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है। मौलवी इरफान ही वो आतंकी था जिसने डॉक्टरों के साथ मिलकर ये धमाके वाली साजिश की प्लानिंग शुरू की थी। इरफान ही इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इरफान ने ही पढ़े लिखे युवाओं खास तौर से डॉक्टर्स को कट्टरपंथ की ओर उन्हें मोड़ने की साजिश रची थी। मौलवी इरफान ही वो शख्स था जिसने दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट लिखी और फिर आतंकवादी डॉक्टरों को इसमें जोड़ा गया। मौलवी इरफान वो आतंकवादी है जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का आइडियोलॉजिकल लीडर माना जा रहा है। इरफान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का पूर्व पैरा मेडिकल कर्मचारी था, लेकिन नौकरी छोड़कर वो मौलवी बन गया और इरफान सिर्फ नाम का मौलवी है, लेकिन इसका असली काम था आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट करना। मौलवी इरफान के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। वो जैश के आदेश पर साजिश का ताना बाना बुना करता था। इरफान के टारगेट पर पढ़े लिखे नौजवान होते थे। वो पढ़े लिखे नौजवान जो जिन्हें रेडिकलाइज कर जैश से जोड़ा जा सकता था। 19 अक्टूबर 2025 को मौलवी इरफान जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आतंकी इरफान ने ही मुजम्मिल को जोड़ा और फिर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों की पाठशाला तैयार की। मुजम्मिल ने ही डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन को इस मॉड्यूल में शामिल किया। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के आसपास अक्टूबर में मौलवी इरफान के साथ डॉक्टरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 3 आतंकी डॉक्टर्स मुजम्मिल, अदील और उमर शामिल हुए थे। बड़ी खबर और बता दें, इससे जुड़ी हुई आपको, लखनऊ में मास्टरमाइंड आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए ने छापा मारा है। शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की जा रही है। करीब 2 घंटे तक शाहीन के घर वालों से यह पूछताछ हुई। सुबह 6 बजे शाहीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची थी। एनआईए ने एटीएस के साथ मिलकर शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई परवेज से 2 घंटे तक पूछताछ की। इस छापे के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। मोहल्ले की गलियों में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवाजाही लगभग प्रतिबंधित कर दी थी, जबकि जांच टीमों ने घर के अंदर कई घंटे तक तलाशी ली और इस दौरान अधिकारी घर के हर हिस्से की जांच करते रहे।
सूत्रों के मुताबिक जांच पड़ताल में एनआईए के हाथ कुछ सीक्रेट इनपुट्स लगे हैं जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है, इस बात की उम्मीद है। सुबह तकरीबन 6 बजे जो है एनआईए की टीम यहां पहुंची थी और करीब 12 बजे यहां से निकली है। 6.5 से 7 घंटे की बीच जो एनआईए की टीम थी यहां पे रही है और लगातार इनके पिता डॉक्टर शाहीन के पिता और उसके भाई से पूछताछ हुई है। दरअसल से पहले डॉक्टर शाहीन को जो एनआईए की टीम थी वो फरीदाबाद भी ले गई थी। अब तक जो बातें डॉक्टर शाहीन की पूछताछ में पता चली हैं, उन कहानियों को जोड़ने के लिए पुलिस एनआईए की टीम जो है यहां पहुंची थी। हालांकि इससे पहले भी जब डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था तब यहां यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची थी, लेकिन आज एनआईए इसलिए पहुंची ताकि जो पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने बताया उन कड़ियों को जोड़ा जा सके। दरअसल लंबे समय तक डॉक्टर शाहीन अपने परिवार के साथ यहां रही हैं। बीच बीच में भी वो कई बार आई। जो मोबाइल के डेटा एनालिसिस किए गए उससे पता चला कि डॉक्टर शाहीन कई बार लखनऊ भी आई हैं, यहाँ पे रुकी भी हैं। एक बार वो अपने भाई डॉक्टर परवेज के घर पे रुकी, कई बार लखनऊ में अलग अलग जगहों पर मुलाकात की है। ऐसे में कौन से लोग हो सकते हैं जिससे डॉक्टर शाहीन लगातार लखनऊ आने के बाद मिलती थी, किनसे वो फोन पे बात करती थी, किससे वो पर्सन टू पर्सन मुलाकात करती थी, ये तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी जो जानना एनआईए के लिए जरूरी था। और इन्हीं लिंक्स को जोड़ने के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची और करीब 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे तक जो टीम थी यहां रही। उनके भाई उनके पिता से मुलाकात की, उनसे बात की और उन कड़ियों को जोड़ने के लिए बाकायदा जो है इनसे पूछताछ की गई। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिस कारण शाहीन को भागने का मौका नहीं मिल पाया। लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली ये आतंकी शाहीन है। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से इसने एमबीबीएस की पढ़ाई की। 10 सालों से आतंकी संगठन जैश के संपर्क में थी। जैश की लेडी ब्रिगेड की इंडिया कमांडर थी ये शाहीन और भारत में महिला आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी पर थी। भारत में जमातुल मोमिनात की भी जिम्मेदारी शाहीन संभाल रही थी और आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से शाहीन ने निकाह भी कर लिया था। शाहीन की कार से AK-47 राइफल मिली थी। शाहीन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में 2 अहम नंबर सेव मिले थे। कॉन्टेक्ट लिस्ट में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से 2 नंबर सेव थे। आतंकियों के गैंग में वो मैडम सर्जन के नाम से मशहूर थी। उसके मोबाइल से 2 नंबर मिले हैं। इन दोनों नंबरों से उसे निर्देश मिला करता था। मैडम एक्स ने शाहीन को जुलाई में व्हाट्सएप मैसेज भेजा। मैडम जेड को भी सभी मेंबर से मिलवाने की बात कही गई और शाहीन कश्मीर की तरह आतंकी मॉड्यूल तैयार करने में लगी हुई थी। शाहीन यूपी के मुस्लिम डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर रही थी और आतंकी फंडिंग के जरिए शाहीन ने करीब 20 लाख रुपए जुटाए हुए थे। बड़ी खबर यह है कि पुलवामा के कोइल गांव में एनआईए की टीम पहुंची। कोइल गांव में आतंकी मुजम्मिल का घर है। एनआईए ने खगाला आतंकी मुजम्मिल का घर, जो मुजम्मिल का घर है उसको खंगाला है। जैश के व्हाट्सएप कॉलर मॉड्यूल का अहम हिस्सा है आतंकी मुजम्मिल। धमाका कितना बड़ा होगा इसकी जिम्मेदारी मुजम्मिल की ही थी। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान एनआईए के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए इस वक्त कश्मीर घाटी के 10 अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर के अंदर गई है। इनके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं और ये रेड जो है करीब सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और अभी भी लगातार चल रही है। एनआईए की जो टीम्स है वो कश्मीर घाटी के 10 अलग अलग जगहों पर ये आज सुबह से ही जो है ये रेड्स कर रही हैं और इन रेड्स के दौरान जो 6 एक्यूज जिनकी गिरफ्तारी एनआईए ने इस पूरे मामले में की है, दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ जो जैश टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था उस मामले में जिन 6 प्राइम एक्यूज की गिरफ्तारी हुई है उनको जो है उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील है जो कि प्राइम एक्यूज पूरे इस केस में माना जा रहा है और जिसके कब्जे से भारी मवाद
जो है वो रिकवर हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद से, तो उस समय से ही लेकर आज तक जो है लगातार इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है। एनआईए जांच कर रही है और एनआईए की ये टीम्स आज सुबह 7 बजे ही कश्मीर घाटी के जो मुख्तलिफ एरियाज है, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के शुपियां, पुलवामा और काजीगुंड में इस तरह की रेड्स हो रही है। यहाँ पुलवामा में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर पर छापामार कार्रवाई हो रही है, वही शुपियां में मौलवी इरफान और काजीगुंड में जासिर बिलाल वानी और डॉक्टर अदील रथर के घरों पर भी छापामार कार्रवाई हुई है। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इनके कुछ रिश्तेदारों पे भी जो है वो छापामार कार्रवाई इस वक्त हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मौलवी इरफान ने अदील का नाम लिया था और अदील ने जिसका नाम लिया वो था आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल। स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने वाला असली ऑपरेटर था मुजम्मिल। मुजम्मिल ने पुलवामा के सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। 2023 में वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर शाहीन से हुई। दोनों ने कैंपस में ही निकाह भी कर लिया। मौलवी इरफान ने मुजम्मिल को जैश, अंसार गजवातुल हिंद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ा। आईएसआई के निर्देश पर मुजम्मिल ब्लास्ट इंजीनियर बना और डॉक्टर के भेष में आतंकवादी मुजम्मिल के हाथों में बम बनाने की जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल को विदेशी हैंडलर हंजुल्लाह से 42 बम बनाने के वीडियोस भेजे गए थे। इन्हीं को देखकर वो भारत में बड़े धमाके की तैयारी में जुटा हुआ था। मुजम्मिल आतंकी मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्लोसिव्स के स्टोरेज के इंतजाम में भी लगा हुआ था। फरीदाबाद में मुजम्मिल के घर से जांच एजेंसियों को ग्राइंडर मिला। इसी में मुजम्मिल अमोनियम नाइट्रेट पीसा करता था, जिसका इस्तेमाल उमर ने दिल्ली ब्लास्ट में किया। यानी कि धमाकों का बारूद बनाने की जिम्मेदारी मुजम्मिल ने संभाल रखी। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग में आतंकी अदील के घर पर भी छापेमारी हुई है। अदील के घर से एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं। अदील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसके कश्मीर वाले घर में लॉकर की जानकारी मिली थी। इसके बाद आज पूरे इलाके की घेराबंदी करके जांच एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली धमाके से जुड़े कई इनपुट बरामद किए गए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जिस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद पर्दाफाश हुआ वो है डॉक्टर अदील अहमद। इसी ने डॉक्टरों की आतंकी टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो आतंकी अदील ही वो शख्स था जिसका नाम सबसे पहले मौलवी इरफान ने लिया था। कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया। अदील को मौलवी इरफान ने ही रेडिकलाइजेशन के लिए सहारनपुर भेजा हुआ था, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए। अदील की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी। आतंकी अदील 5 अक्टूबर को एक शादी समारोह में पुलवामा हमले के आतंकवादी मुजम्मिल के संपर्क में आया था। इस शादी में सहारनपुर के कई डॉक्टर्स ने भी शिरकत की थी। सहारनपुर में डॉक्टर अदील खामोशी के साथ साजिश का ताना बाना बुन रहा था। अस्पताल में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को उसकी इस साजिश की कानो कान खबर नहीं लगी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में आतंकी अदील का काम था हथियारों का इंतजाम करना, लेकिन जब जांच एजेंसियों के हाथ अदील की डायरी लगी तो बड़ा खुलासा हुआ। अदील की डायरी में कई मोबाइल नंबर, कोड वर्ड और लोकेशंस मिले। अदील मदरसों के कश्मीरी छात्रों को अपने साथ मिलाना चाहता था। छात्रों को साथ लेकर कुछ बड़ा करने की फिराक में अदील था। सूत्रों के मुताबिक अदील ने अपनी डायरी में कम से कम 25 लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। इनमें ज्यादातर नंबर सहारनपुर और आसपास के जिलों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, पुलवामा में आतंकी आमिर के घर पर भी छापेमारी हुई है। पुलवामा के संबूरा में आतंकी आमिर का घर है। धमाके वाली i20 कार का मालिक आमिर ही है। ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग आमिर ने की थी। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का सबसे अहम किरदार आतंकी आमिर था। उमर को फिदाइन हमले में जो फिदाइन हमले में मारा गया, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो आज भी आमिर जानता होगा और इसी के तहत एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई है।
आतंकी आमिर दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर का बेहद करीबी बताया जाता है। कश्मीर का रहने वाला आमिर सीधे डॉक्टर उमर के संपर्क में था। आमिर की जिम्मेदारी थी आतंकी मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक्स मुहैया करवाना। जिस I-20 कार से लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसका इंतजाम भी आतंकवादी आमिर ने ही किया था। इस आतंकी ब्रिगेड में आमिर को लॉजिस्टिक मास्टर कहा जाता था। I-20 कार से लेकर पूरे लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना इसी के कंधों पर था। कुल मिलाकर फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर की सप्लाई लाइन आमिर ही था। I-20 कार को खरीदने के पैसे भी आतंकी उमर ने ही दिए थे, जिसका इंतजाम टेरर फंडिंग से किया गया था। आतंकी आमिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उमर के साथ मिलकर इसी ने आत्मघाती हमले का प्लान तैयार किया था। सबसे खास बात यह है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। इसी के बाद एनआईए ने आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर कोई डॉक्टर नहीं बल्कि प्लम्बर का काम किया करता था। उसके भाई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक आतंकी आमिर खासतौर पर दिल्ली आया था ताकि धमाके के लिए कार खरीदी जा सके, और यही वजह है कि अब एक एक करके जब जितने भी इस चेन में शामिल लोग हैं उन तक जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, और जांच एजेंसियां अब एक एक वो सबूत खंगालने में जुटी हुई हैं जिससे इस पूरे टेरर लिंक का जो एपिक सेंटर है उसको टारगेट किया जा सके, यानी कि जो बुनियाद है इनकी उसको हिलाया जा सके, इनकी कमर तोड़ी जा सके, इनके बुनियाद को हिलाया जा सके ताकि उठकर ये दोबारा खड़े ना हो पाए।